कितने लोगों का कल्याण होती है। भागवत से बड़ा कोई दान नहीं है, कथा से बड़ा कोई दान नहीं होता है। हाँ, इसलिए सनातन का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीते जी एक बार भागवत हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि जीते जी भागवत कथा करवा लूं, महाराज जी मेरे जीवन में एक बार भागवत हो जाए, मेरे जीवन में एक बार ये अनुष्ठान हो जाए। लेकिन बहुत लोग करवा नहीं पाते हैं। लेकिन हम इसीलिए कहते हैं कि एक भागवत की पोथी का मतलब पता है क्या है? एक भागवत की कथा का फल है। यूं तो हमें बुलाओ, पता लग जाएगा महाराज जी को बुलाने का कितना खर्चा लगता है। पूरी लिस्ट जब आपको पास पहुंचेगी, हमारा खर्चा नहीं है, लेकिन पंडाल का, लाइट का, डेकोरेशन का, भंडारे का, श्रृंगार का, स्टेज का, एडवर्टाइजमेंट का, ये लाखों का खर्चा है, लाखों रुपए का खर्चा है। वो तो करना ही पड़ेगा। आओगे तो भोजन तो करवाना ही पड़ेगा परिवार के लोगों को। कथा के बाद प्रसाद तो बांटना ही पड़ेगा। अपने परिवार की बहन बेटियां आई सबको खुश करके भेजना ही पड़ेगा। कथा का प्रचार करना ही पड़ेगा। यात्रा निकालनी पड़ेगी, शोभा यात्रा। तो इतने लंबे खर्चे हो जाते हैं, लाखों रुपए का खर्चा चला जाता है। लेकिन वही लाखों रुपए का काम आपको 11,000 रुपए की पोथी कर देती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति एक पोथी बिठाए तो उनकी 11,000 रुपए में उनकी एक भागवत हो जाती है। जब आपने एक पोथी करवा ली तो कभी ये मत कहना मैंने भागवत नहीं करवाई, कह देना मैंने भी भागवत करवाई है। एक पोथी का मतलब बहुत से लोगों ने संकल्प ले रखा है। शायद आज मैं बात बताऊं, राम सपीर का जन्मदिन इसलिए भी बात बता रहा हूं आज मैं, कि बहुत से लोगों ने तो संकल्प ले रखा है कि 108 भागवत करवाएंगे। अब कई लोग 108 भागवत करवा नहीं पाते, बूढ़े हो जाते हैं, तो वो बता क्या फिर क्या करते हैं, 108 पोथी करवा लेते हैं। 108 पोथी का मतलब 108 भागवत है, अष्टोत्तर सत्य। 108 को क्या बोलते हैं? अष्टोत्तर सत्य। 108 भागवत की पोथी हो गई। तो बहुत लोगों ने संकल्प ले रखा है कि हर कथा में भागवत की पोथी बिठा लेते हैं। उनको अपनी कथा पूरी, कोई 21 करवाने का मन ले रखा है, कोई ने 51 करवाने का मन ले रखा है, कोई ने 108 भागवत की पोथी करवाने का मन ले रखा है। महाराज जी 108 भागवत की पोथी मतलब 108 भागवत हो गई। 21 भागवत की पोथी मतलब 21 भागवत हो गई। 51 भागवत की पोथी मतलब 51 भागवत उसकी हो गई। यूं 51 भागवत करवा लो, पता लग जाएगा। लेकिन यूं इनकी 51 भागवत हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं हर साल गया में पोथी कराओगे तो साल की एक भागवत आपकी हो जाएगी, एक भागवत साल की हो जाएगी, और आपको पता ही नहीं लगेगा। जितने साल रहोगे आपकी भागवत होती चली जाएगी और आपको पता ही नहीं लगेगा। एक भागवत, 2 भागवत, 5, 50 कितनी कितनी भागवत हो जाएगी। इसलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी इसमें जुड़ जाएं कि बच्चे भी अपने भागवत की पोथी करवानी है। बड़े भी करवाए, बच्चे भी करवाए, बूढ़े भी करवाए, जवान भी करवाए, लेकिन सब करवाए। हाँ, सब करवाए। भागवत की पोथी का बहुत बड़ा पुण्य है। हाँ, क्योंकि एक साधक ने लिखा है, ये समय का घोड़ा है ना, बहुत भागता है। समय का घोड़े को कोई पकड़ नहीं सका बाबूजी, कोई नहीं पकड़ पाया। समय का घोड़ा चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। शिव 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 रटले बंदे, शिव 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 रटले बंदे, कृष्ण 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 रटले बंदे। ये समय का घोड़ा दौड़ा जाए, दौड़ा जाए, दौड़ा जाए। हाँ, किसको पता था कि ये सांसें अंतिम होंगी, किसको पता था ये बात अंतिम होगी। इसलिए मेरे बहन भाई, बस जो समय है उसका आनंद ले लो, जो करना उसको कर डालो। ये जो तेरे पास है वही तेरा है, वर्तमान में जो तेरे पास है वही तेरा है, और तेरा कुछ भी नहीं है। कहते ना, मेरे मारवाड़ी में कहते हैं भाई, धन कौन सा? जो आंटी के अंदर है वो धन है तेरा, बैंक वाला तेरा नहीं है। बैंक बंद है, जय श्री राम, घूमता रहे चेक लेके, और ज्यादा निकाल भी नहीं सकता पड़ा तो उसका भी जवाब देना पड़ता है। कहां लगाएगा? अगर एक साथ ज्यादा पैसा निकालने जाओगे तो वहां लिखित में देना पड़ेगा कि भाई साहब इतने में मेरा पैसा, तेरा बैंक तेरी, चेक तेरा, साइन तेरा, लेकिन तू जाएगा तेरे को पूछना पड़े, पूछते इतना पैसा कहां लगाएगा? बताओ, तेरा ही पैसा है, तू निकाल ले। और जो आंटी के अंदर धन है यहां दबाया हुआ, वो तेरा है।
वो हर समय तेरे साथ खड़ा है, जहां चाहे दान कर देगा। कहते हैं विद्या कंठ की, जो याद है वो विद्या है, और धन है वो अंटी का, अंटी में धन है वो। समय का घोड़ा है, पता नहीं चलेगा। जो कर लिया सो काम, भज लिया सो राम, बात खत्म। अब बूढ़े हो गए ना, जो बहुत लोग बूढ़े हो गए, अब वो जा नहीं पाते, अब उनका केदारनाथ जाने का मन करता है। हाँ, जो समय था तब केदार गए नहीं वो। अब जब बूढ़े हो गए, 70 साल 75 80 साल के हो गए, अब डॉक्टरों ने मना कर दिया कि कहीं नहीं जा सकते हो, अब उनका मन मचलता है केदार चले जाएं। अब समय था तो उस समय क्या कर रहा था? खीर खा रहा था। उस समय तो गई नहीं, और अब बोलता मैं गया, वहां जाऊंगी, कहां? केदार जाऊंगी। अब मचलता है मन, लेकिन अब मन मचले से क्या हो गया? समय निकल गया, समय का घोड़ा भाग गया। हाँ महाराज जी अब केदारनाथ जाएंगे, अब ना नहीं जा सकता, नहीं जा सकती बावली तुम, अब समय ने तोड़ दिया। इसलिए जो वक्त के साथ जो कर लेता है वो इंसान होता है। घर नहीं छोड़ेगा, कई लोग महाराज जी मेरा घर मैं नहीं छोड़ सकती, परिवार नहीं छोड़ सकती, बच्चे नहीं छोड़ते, एक दिन सब छोड़ देगा, सब छोड़ के जाना है। क्या रहना यार, रहना नहीं देश बिगाना है, ये संसार कागज की पुड़िया बूंद बड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिगाना है। शिव शिव रटले बंदे।